गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरके महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। चलिए शुरू करते हैं सेशन को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है, जिसमें कि अभी हमारा जो टॉपिक है वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की इसकी एक क्लास हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब इसकी हम सेकंड क्लास हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट फिर सेशन को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, प्रपोजिशन जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात करी कि प्रपोजिशन क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने पिछली वाली क्लास अच्छे से पढ़ी है, देखी है, अच्छे से आपको समझ में भी आई है। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं। प्रपोजिशन का कब कहाँ यूज होगा वो सारी बात मैंने आपको बताई। उसके बाद प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस, इसके बारे में हमने बात करी कि कैसे करके अगर हमारे पास, हाँ ये था कि अगर सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 प्रीपोजिशन से जुड़ता है तो किस तरीके से वर्ब एडजेक्टिव और प्रोनाउन सब्जेक्ट 1 के हिसाब से लगाया जाता है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने और बात करी बेटा किस किस तरीके से जो है इसके क्वेश्चंस करने हैं। जैसे आई विद ऑल माय स्टूडेंट्स, आर की जगह एम कैसे आया था, वैसे फिर यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बने थे, राइट। और फिर बाद में ये क्वेश्चंस जो थे जो आपको पहले समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में मैंने पूरी डिटेलिंग में बता दिया कि कैसे करके हम इसको चेक करते हैं। तो इसको उठा करके लास्ट में लगा सकते हैं, तो आप सेंटेंस को चेक कर सकते हैं कि सेंटेंस सही है या गलत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिना देरी के क्वेश्चंस को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। ओके, हाँ उसके बाद फिर ये और देखा था हमने कि प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कैसा आएगा बेटा, तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। प्रोनाउन के बाद सॉरी प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस वाला आएगा। जैसे दे वर टॉकिंग अबाउट मी ना कि आई, शी केम विद हिम ना कि ही रेन विद देम ना कि दे। ठीक है, चलो अब यहां तक हो गया था, आगे चले। चलिए अब सीखते हैं बेटा इसको। ये एक सेंटेंस में दिखाता हूं, इसको जरा बताइएगा सही गलत। शी इज अवेयर but addicted to alcohol। अगला, the policeman found the minister responsible for the damage and loss of public property। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लास बैक हो रही है, ओके ठीक है, ओके 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 गुरुजी बैंक ऑफ बड़ौदा 15 दिन में क्लियर हो। नहीं एग्जाम दूर है बेटा, उसका एग्जाम दूर है, अभी उसका एग्जाम डेट आया नहीं है, तो अभी आप परेशान मत होइए, आगे और भी प्लान करेंगे उसके लिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा बेटा, एक मैं करके दिखाता हूँ, नया रूल सिखा रहा हूँ बेटा, नोट करते रहना सभी बच्चे साथ साथ में, काफी चीज आपको नहीं सीखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, गौर से सुनना बेटा सभी बच्चे। मैंने एक सेंटेंस दिया, इसका एग्जाम्पल है, चलिए आयुषी इज जूनियर बट मोर टैलेंटेड देन जूली। ठीक है, आयुषी इज जूनियर बट मोर टैलेंटेड देन जूली, यानी आयुषी जो है वो जूनियर है लेकिन टैलेंटेड भी है, टैलेंटेड ज्यादा है किससे, जूली से। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक ही पर्सन की ना दो क्वालिटी के बारे में बताया गया है। कैसे, आयुषी के बारे में कि वो जो है जूनियर भी है और टैलेंटेड भी है, ज्यादा टैलेंटेड है। देखो तो यहाँ पे बीच में कंजंक्शन आया है, क्या आया है, बट आया बीच में कंजंक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखिए एक टर्म आया जूनियर और दूसरा टर्म आया आपका मोर टैलेंटेड। ठीक है, एक टर्म आया जूनियर, एक आया मोर टैलेंटेड। एक बात याद रखना बेटा हमेशा कि इंग्लिश में ना एडजेक्टिव जो होता है वो कभी भी दूसरे एडजेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता कि अगर वो आया तो मैं भी आऊंगा, वो नहीं आया तो मैं भी नहीं लिखा जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। एडजेक्टिव अपने आप में फ्री होते हैं, पूरे फ्रीडम में होते हैं वो, भाई दूसरा आए चाहे ना आए वो तो यूज होगा ही होगा। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो आयुषी है वो ब्यूटीफुल तो है, वो टैलेंटेड तो है लेकिन जूनियर नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि आयुषी जो है वो जूनियर तो है लेकिन टैलेंटेड नहीं है। हो सकता है ना एक इंसान में एक से एक ही क्वालिटी हो, ये भी हो सकता है दोनों हो। मतलब ये हो सकता है कि आयुषी जूनियर है बट टैलेंटेड नहीं है, ये हो सकता है कि वो टैलेंटेड है लेकिन जूनियर नहीं है, वो ये भी हो सकता है कि वो ना जूनियर है और ना ही टैलेंटेड है, और ये भी हो सकता है कि वो जूनियर भी है और टैलेंटेड भी है। मतलब दोनों ही एडजेक्टिव एक इंसान में हो सकते हैं कि नहीं, विशेषता हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे हम कहते हैं कि निष्ठा जो है वो ब्यूटीफुल भी है और बहुत ज्यादा एक्टिव भी है ना, बोल सकते हैं, यानी कि एक इंसान में दो क्वालिटी हो सकती है, बिल्कुल। तो देखिए बेटा यहाँ पे अब इसको करने का तरीका क्या करेंगे, इस सेंटेंस में से सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपना इतना हिस्सा मिटा करके देख लो एक बार, यहां से यहां तक। पढ़िए सेंटेंस, है ना, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल बन पा रहा है। अब यानी कि हमने क्या किया, आगे वाला एडजेक्टिव मिटाया, मतलब हमने ये वाला मिटा करके देखा तो पीछे वाला आराम से चेक हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आयुषी इज मोर टैलेंटेड देन जूली। ठीक है, तो जैसे हमने आगे वाला एडजेक्टिव मिटाया और पीछे वाला चेक कर लिया, वैसे ही हम क्या करेंगे, पीछे वाला एडजेक्टिव मिटा के आगे वाला चेक करते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, इतना हटा देते हैं। ठीक है, इतना मैंने हटा दिया, हमने कहा कि आयुषी इज जूनियर जूली, क्या ये बन पा रहा है, आयुषी इज जूनियर जूली, नहीं। अब आप सोचोगे कि सर ये जो देन लिखा है ये देन को क्यों मिटा दिया, अगर देन को छोड़ देंगे, अगर हम देन को छोड़ देंगे और सिर्फ इतना हटा देंगे तो भी तो सर बन सकता था। गौर करो, आप के दिमाग में आ रहा होगा सर देन को तो छोड़ दो बाहर, नहीं बेटा देन को मैं छोड़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जूनियर के साथ देन का यूज नहीं होता कभी भी, जूनियर के साथ देन नहीं बन सकता ना, जूनियर के साथ हमेशा टू आता है। तो इसका मतलब यह है कि जूनियर जो शब्द है ना वो बाहर छोड़ भी दूं तो वो लेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई दोनों के अपने अपने कनेक्टिव वर्ड होने चाहिए, मोर के साथ हमेशा देन का यूज होता है, उसी तरीके से जूनियर सीनियर के साथ हमेशा टू का यूज होता है, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा टू। ठीक है, जूनियर या सीनियर में टू आता है, जैसे आई एम सीनियर टू संदीप सविता, आई एम सीनियर टू चुन्नू बाबू, जूली इज जूनियर टू पंकज, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो कंसर्न ये है बेटा कि जब भी हमारे पास कंजंक्शन के दोनों तरफ
कंजंक्शन के दोनों तरफ बेटा हमारे पास एडजेक्टिव आ रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एडजेक्टिव लिख रहा है और यहाँ पे भी आपका एडजेक्टिव लिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि दोनों के अपने अपने कनेक्टिंग वर्ड होने चाहिए, इसका अलग इसका अलग, इन दोनों के अपने अपने जो फ्रेजल वर्ब होंगे ना, जो भी यूज किए जाते हैं वो अलग अलग होंगे, उसका अलग होगा इसका अलग होगा, उसका अलग होगा इसका अलग होगा, भाई ये अलग है ये अलग है, दोनों का अलग अलग। जैसे मोर के साथ हमेशा देन का यूज होता है, मोर के साथ देन का यूज होता है, वैसे सीनियर जूनियर के साथ टू का यूज होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं, एक और क्वेश्चन दूं, चलो दो तो यहां हो गए, एक और दिखाता हूं आपको ताकि और अच्छे से आप कर पाओ। देखो, माई आइडियाज आर डिफरेंट बट बेटर देन अदर्स, कि मेरे जो आइडियाज हैं वो अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन दूसरों से बेहतर हैं, दूसरों से अच्छे हैं, ठीक है। तो मेरे आइडियाज जो हैं वो बेहतर होना एक विशेषता है और अलग होना एक विशेषता है, ठीक है। तो भाई दोनों के अपने अपने होने चाहिए, है ना, उसका अलग होगा इसका अलग होगा। तो देखो यहाँ पे बेटर के साथ देन आता है तो देन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डिफरेंट के साथ क्या आता है बाबू, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, ठीक है। इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं बेटा, ये फिक्स होते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन, ये चेंज नहीं होते, ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, ये अपनी जगह पे चेंज नहीं होते। माय आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम बट बेटर देन अदर्स, ठीक है। माय आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम बट बेटर देन अदर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं ताकि आप इसको नोट कर सको अलग से बाद में, ये लो। हाँ चलिए, हाँ यही मीनिंग आएगी जुलाई जूली, माय आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बट बेटर देन अदर्स, तो अदर्स तो दोबारा लिखेंगे नहीं बस। चलो अब यहाँ पे शी इज अवेयर बट एडिक्टेड टू अल्कोहल, देखो अब यहाँ पे शी इज अवेयर, अवेयर के साथ क्या आता है बेटा, जैसे एडिक्ट के साथ टू आता है, अवेयर के साथ आपका ऑफ आता है। ये वाला क्वेश्चन कर लेना बेटा इंपॉर्टेंट, ये आपके एसबीआई क्लर्क में पूछा गया था, ये वाला। द पुलिसमैन फाउंड द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो देखो एंड आ रहा है बीच में, जैसे यहाँ पे था ना, ध्यान से देखो यहाँ पे आपके पास बट कंजंक्शन था, यहाँ पे वैसे ही आपका एंड कंजंक्शन है, ठीक है। आप दोनों को मैच करके देखो, लॉस के साथ ऑफ आता है और डैमेज के साथ टू आता है, डैमेज टू एंड लॉस ऑफ, डैमेज टू एंड लॉस ऑफ, ठीक है। चलो क्लियर है, जल्दी से बताइए बेटा, सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ बेटा फ्रेजेस मैं नोट करा दूंगा, इंपॉर्टेंट वाले, आप बिल्कुल टेंशन लो। अभिमन्यु चलिए, सबको समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, लिखवा दूंगा बेटा, लिखवाऊंगा, आगे बढ़े। हाँ अब लिखना, अब ये जो बातें हुई बेटा, ये तो बात हुई हमारे पास, इसके जो रूल्स वगैरह बनते हैं कि कैसे कैसे प्रेपोजिशन लगाएं, कैसे हटाएं, कैसे प्रेपोजिशन जो है अपने कनेक्ट करने में यूज होते हैं, कहाँ पे फ्रेजल वर्ब क्या आता है, वो सब तो कर लिया, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल निशु पंडित। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट यूज ऑफ प्रपोजिशन। देखो अब प्रपोजिशन जो होता है, वैसे देखें तो बेटा यहाँ पे इंग्लिश के अंदर प्रपोजिशन की तो कोई गिनती है ही नहीं, लिमिटेड बहुत सारे हैं, राइट। लेकिन आपके एग्जामिनेशंस के हिसाब से या आपका जो बोलचाल या आपका जो ग्रामर या आपका जो एग्जामिनेशन एक्सेप्ट करता है उसके हिसाब से हमें सेलेक्टेड लिमिटेड चीजें हमें जाननी सीखनी पड़नी है। तो प्रपोजिशन के अंदर देखो मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन लिखवाऊंगा, एक एक करके उनको हम सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे साथ देखना शुरू करें, बिसाइड और बिसाइड्स, जो कंफ्यूजिंग वाले होंगे ना उसको हम साथ में करेंगे ताकि आप लोगों को हाथों हाथ वो क्लियर होता जाए। ये कई बार एग्जाम में डिस्पाइट है, इंस्पाइट है, बिसाइड है, बिसाइड्स है, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, ऐसे ही आता है बिल्कुल, है ना। हम्म चलो भावना सर सेकंड वाले में फिर से कर दीजिए सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके 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 अशोक जी कर देते हैं रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं आपकी क्लास लाइव रेगुलर नहीं देख पाती हूँ, रिकॉर्डेड ही देखती हूँ। अच्छा भावना भारद्वाज, ओके जी कोई बात नहीं बाबू, आप रेगुलर रहो बस, ठीक है, चाहे लाइव लो चाहे रिकॉर्डेड लो, आप रेगुलर रहिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप अगर उसको लाइव नहीं देख पाते ना, रिकॉर्डेड ही देखते हो तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रेजेंस कराया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, चाहे यूट्यूब पे देखो एडिटोरियल या फिर चाहिए, ठीक है, कमेंट जरूर करके बताया कीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो यहाँ पे एक बच्चे ने कहा था सेकंड वाला रैपिड कर दीजिए, किसने कहा था, अशोक ने कहा था रैपिड कर दीजिए, यानी कि फिर से बता दीजिए। तो वैसे बेटा रिपीट होता है, रैपिड नहीं रिपीट होता है, ठीक है। हम्म ठीक है सर, आपको पता है ऐप वाली आज की जो क्लास थी रोहित सर की, उसमें रोहित सर गाना गा रहे थे स्टार्टिंग में रोमांटिक, अरे चलो देखो बेटा यहाँ पे शी इज अवेयर ऑफ बट एडिक्टेड टू अल्कोहल, तो यहाँ तो हो गया था। यहाँ पे उस बच्चे को दिक्कत आ रही थी, मैं बता देता हूँ, देखो यही वाले में दिक्कत थी ना आपको अशोक जी। देखो तो यहाँ पे द पुलिसमैन फाउंड द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो है पुलिस ने ये पाया कि भाई वो जो मिनिस्टर है ना वही रिस्पॉन्सिबल है, किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एक तो डैमेज हुआ है और लॉस हुआ है, किस चीज का लॉस, क्या चीज डैमेज और क्या चीज लॉस, तो पब्लिक प्रॉपर्टी हुई है। तो ऐसे में जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लॉस के साथ तो ऑफ आता है, फिक्स है, वैसे डैमेज के साथ टू ये फिक्स होता है। तो ये मैं आपको आगे लिखवाऊंगा बेटा, परेशान मत हो, आगे लिखवाऊंगा, ठीक है सुरभि जी बिल्कुल। चलो आगे बढ़े, यहां तक हो गया। तो यहाँ पे आयुषी जूनियर टू बट मोर टैलेंटेड देन अदर्स आ गया था, ये भी आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं, देखो बिसाइड बिसाइड्स एग्जांपल के साथ बताऊंगा, है ना, एग्जांपल के साथ लेते हुए चलेंगे चीजों को, और सबकी मीनिंग के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। चलो सेंटेंस एक दिखाता हूँ आपको दोनों में, लिखिएगा, डैश ऑफ टेकिंग टी प्रियंका टुक कॉफी, प्रियंका टुक कॉफी। अगला, आयुषी ऑलवेज सिट्स डैश अ की इन द क्लास,
ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे जो है बिसाइड और बिसाइड्स का मैं आपको फर्क बता रहा था, यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, दोनों में सिर्फ एस का फर्क है, दोनों में किसका फर्क है, सिर्फ एक एस का फर्क है, ठीक है। ठीक है, चलो, तो बिसाइड और बिसाइड जो होता है दोनों में देखो डिफरेंस सिर्फ इसका है क्या, तो बिसाइड जो होता है इसका मतलब होता है के बगल में, क्या होता है बेटा, के बगल में, जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के साथ ही साथ, ठीक है, के अतिरिक्त या के साथ ही साथ। हम्म उल्टा लिख दिया बेटा आपने, नहीं ना, उल्टा नहीं लिखना था, ठीक करो, एस वाले में ये मीनिंग आएगी, ठीक है। बिसाइड का मतलब हो जाता है के बगल, के सॉरी, हाँ बिसाइड हो जाता है के बगल में, बिसाइड का मतलब हो जाता है के साथ ही साथ या के अतिरिक्त, ठीक है। चलो ध्यान रखिएगा, उल्टा मत लिखो, नहीं ना, ठीक से लिखो, हाँ चलो। डैश ऑफ टेकिंग टी, प्रियंका टुक कॉफी, यानी कि चाय पीने के साथ ही साथ उसने क्या किया, कॉफी भी पी ली। चाय पीने के साथ ही साथ, यानी चाय पीने के अतिरिक्त, चाय पीने के अलावा उसने कॉफी भी पी ली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि चाय, उसको सिर्फ चाय पीने के लिए बुलाया गया था। जैसे मान करके चलिए प्रियंका जो है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाती है, जूली के घर, ठीक है। अब वो जूली की मम्मी पूछती है बेटा ये बताओ ठंडा है गर्म क्या पियोगी, तो प्रियंका पूछता है आंटी एक ही गिलास आपके घर में मतलब उसका कहना है दोनों लाओ, ठीक है, चाय भी चाहिए उसको और ठंडी कॉफी भी चाहिए, ठीक है, कोल्ड कॉफी जिसको बोलते हैं। तो उसने चाय पीने के साथ ही साथ में कॉफी भी पी ली, चाय भी और फिर कॉफी भी। चलो, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले में आ जाएगा आपका बिसाइड्स, बिसाइड्स ऑफ टेकिंग टी प्रियंका टुक कॉफी, प्रियंका टुक कॉफी। अगला है आयुषी ऑलवेज सेट्स डैश अक्की इन द क्लास, तो आयुषी का कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, आकांक्षा या कोई भी, या कुछ भी, तो उसका नाम अक्की है, तो वो जो है हमेशा उसके साथ ही क्लास में बैठती है, राइट। तो ऐसे में जो है, हाँ देखो क्या बात है, आयुषी कितनी खुश हो गई, बढ़िया। तो यहाँ पे आयुषी ऑलवेज सेट्स डैश अक्की इन द क्लास, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड। हम्म बढ़िया, लालची बच्ची है ना सही कहा आयुषी, चाय भी पीनी है और कॉफी भी पीनी है। चलो, तो समझ में आ गई बात दोनों को, मतलब सभी बच्चों को। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगला लिखिए, इंस्टेड और इंस्पाइट, इंस्टेड और इंस्पाइट, ठीक है, इंस्टेड और इंस्पाइट, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब जो है इंस्टेड और इंस्पाइट, अब ये कैसे किया जाए, चलो देखें जरा, देखो बेटा, डैश ऑफ कमिंग ऑलवेज गेट्स द फर्स्ट सीट इन द क्लास, मतलब लेट आता है उसके बावजूद उसको पहली सीट मिल जाती है क्लास के अंदर। डैश ऑफ डूइंग हर हर होमवर्क, निष्ठा वॉज प्लेइंग पबजी प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। देखिए, अब इसको करते हैं जरा, देखिए बेटा, डैश ऑफ कमिंग लेट अशोक ऑलवेज गेट्स द फर्स्ट सीट इन द क्लास, डैश ऑफ कमिंग लेट यानी कि लेट आने के बावजूद भी, देखो इंस्टेड और इंस्पाइट दोनों की मीनिंग क्या फर्क होता है, इंस्टेड इंस्पाइट, नोट करना मेरे साथ। इंस्टेड का मतलब होता है की जगह पर, क्या होता है बेटा, की जगह पर, की जगह पर, जबकि इंस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। जैसे मैं कहता हूं कि भाई लेट आता है हमेशा, उसके बावजूद भी उसको पहली सीट मिलती है, वो कितना छुट्टी मारता है उसके बावजूद भी जो है उसको हमेशा अटेंडेंस में पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात है अशोक, ऐसे ही होता है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जब भी कोई बात, कोई एक्शन पॉजिटिव है और उसका रिएक्शन या उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, या एक्शन नेगेटिव है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, तो वहाँ पे यही लगाया जाता है इंस्पाइट, ठीक है, कि वो कभी भी क्लास में नहीं आता, अटेंडेंस में छुट्टी बहुत मारता है, फिर भी उसके बावजूद उसके पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। वो कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसके बावजूद भी उसका दोस्त हमेशा उसको मैसेज करता रहता है, मतलब के बावजूद, इसका मतलब हो गया क्या, कि अगेंस्ट में कोई एक्शन का अपोजिट रिएक्शन या अपोजिट रिजल्ट आ रहा हो। इंस्टेड का मतलब होता है कि काम ये करना था आप ये कर रहे हो, होमवर्क करना था इंग्लिश का आप कर रहे हो मैथ का, होमवर्क करना था मैथ का आप कर रहे हो रीजनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे दूसरा काम हो रहा हो तो आता है, अब करो यहाँ पे डैश ऑफ कमिंग लेट, तो वो लेट आने के बावजूद, तो लेट आने के बावजूद कैसे हो जाएगा, तो इन स्पाइट ऑफ कमिंग लेट, यहाँ पे इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ डूइंग हर होमवर्क, होमवर्क करने के जगह पे, होमवर्क करने की जगह पे वो प्लेइंग आउटसाइड, वो बात खेल रही थी, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। हाँ, एक बात और आपको याद रखनी चाहिए बाबू, वो क्या है कि जो इंस्पाइट होता है ना, इसी को डिस्पाइट भी कहते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना इसके साथ ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि डिस्पाइट के साथ आपका ऑफ नहीं आता, तो डिस्पाइट कमिंग लेट ऐसे करके बोल सकते थे, लेकिन ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के साथ ऑफ आ सकता है, डिस्पाइट के साथ नहीं आता, मीनिंग एक ही है, ठीक है। चलो आगे चले, नेक्स्ट पे आ जाए, अगला लिखिए, एट इन ऑन, यूज ऑफ एट इन या ऑन, कैसे यूज होगा एट इन ऑन का, इन द रेफरेंस ऑफ टाइम, लिखिएगा, लिखो बेटा, शी डिडंट सी मी लास्ट नाइट,
he will return your book next Monday. अगला 30th July she visited there. The German killed a great number of slaves dash the second वर्ल्ड वॉर. ठीक है. अगला he didn't call me up dash the day before yesterday. अगला the army will attack the enemy dash down. Next, I will talk to him dash dinner. He will go there dash Monday. करो जल्दी. हाँ बिल्कुल बेटा, लास्ट वाला वो नेशनलिटी वाला, बिल्कुल द जर्मन वाला. आपको याद है, आपने तो आर्टिकल पढ़ा हुआ है आयुषी. बहुत बढ़िया बेटा. उतार लिया. कर लिया. चलो देखें. नहीं 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 संदीप सविता, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, आपने गलत किया है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी. मैं समझा देता हूँ. देखो जल्दबाजी मत करो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. देखो देखो सबसे पहले अगर कभी किसी भी सेंटेंस में टुडे, टुमारो, yesterday, the day before yesterday, the day after tomorrow, the day after tomorrow, etc. अगर इनमें से कोई भी टर्म आ जाए, ठीक है, इनमें से कुछ भी आ जाए, तो याद रखें इससे पहले हमको एट, इन या ऑन, इनमें से क्या लगाना है? एट, इन या ऑन क्या लगाना होगा बाबू? तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे बेटा. बिल्कुल गलत है, ना ऑन ना एट, कुछ नहीं लगाएंगे. डायरेक्ट सेंटेंस बोलेंगे, आई विल मीट यू टुमारो. ये नहीं बोलेंगे आई विल मीट यू ऑन टुमारो, आई विल मीट यू इन टुमारो, आई विल मीट यू एट टुमारो. नहीं, सीधा डायरेक्ट आई विल मीट यू टुमारो. ठीक है, नंबर 1. अगर किसी सेंटेंस में नेक्स्ट या फिर लास्ट इसके साथ टाइम आ जाए, नेक्स्ट या लास्ट इसके साथ टाइम आ जाए, तो क्या करेंगे? एट, इन या ऑन. जैसे हम कहते हैं कि मैं तुझसे नेक्स्ट मंडे मिलता हूँ, लास्ट नाइट उसने मुझे देखा, लास्ट मंडे मैं उसके साथ वहाँ गया था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा? एट, इन या ऑन. तो नेक्स्ट या लास्ट में क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं बेटा. बिल्कुल गलत है, ऑन लगाया जाएगा बेटा. ये भी गलत है, इन भी गलत है, तो कुछ नहीं लगाएंगे, सीधा कहेंगे आई विल मीट यू नेक्स्ट मंडे. ठीक है, शी सॉ मी लास्ट नाइट, शी सॉ मी लास्ट ट्यूसडे. ठीक है, तो वहाँ पे बेटा डायरेक्ट बोला जाता है, लास्ट और नेक्स्ट के साथ एट, इन, ऑन मत लगाया करो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट पे आ जाओ. मोई मोई हो गया, आगे चलो. देखो अगर किसी के सेंटेंस में डे आ जाए, डेट आ जाए या कोई ओकेजन आ जाए, डे आ जाए, डेट आ जाए या कोई ओकेजन आ जाए. डे जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ऐसा. डेट आ जाए जैसे कि 13th जुलाई, 17th अगस्त, 14th फरवरी, है ना, 15th अगस्त, 15th मार्च, कुछ भी ऐसा आ जाए, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? हमेशा ध्यान रहे ऑन लगाया जाएगा. ठीक है, क्या आएगा? ऑन आएगा. नेक्स्ट, अगर कभी किसी सेंटेंस के अंदर आपका मंथ आ जाए, ईयर आ जाए या ड्यूरेशन आ जाए, मंथ, ईयर या ड्यूरेशन आ जाए बेटा. ठीक है, मंथ, ईयर या फिर क्या आ जाए बेटा? तो ड्यूरेशन आ जाए. जैसे जनवरी, फरवरी, ये मंथ ही तो है, जनवरी, फरवरी, मंथ, ऐसे. ओके, सच में पूरा रेड? अच्छा, चलिए देखना पड़ेगा फिर तो. देखो तो यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे जब भी मंथ, ईयर या ड्यूरेशन आ जाए, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, या फिर आपका ईयर आ जाए कि जैसे 2015, 2016, 2017, ऐसा कुछ भी. ठीक है, या फिर आपका ड्यूरेशन आ जाए जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या कुछ भी ऐसा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? तो इन आ जाना चाहिए. क्या जाना चाहिए? इन. जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन 2016, इन 2017, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ऐसे. ठीक है, अगला एट वाला बताता हूँ. अब देखो किसी भी सेंटेंस में अगर हमारे सामने AM,
PM मतलब फिक्स टाइम आ रहा है, AM है, PM है, या ओ क्लॉक है, ठीक है, AM PM 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock 7 AM 8 PM 9 AM 9 PM कुछ भी ऐसा, ठीक है, या फिर सनराइज सनसेट, सनराइज सनसेट, डॉन डस्क, डॉन डस्क, ठीक है, या फिर इसके अलावा आपका लंच ब्रेकफास्ट डिनर, डिनर, कोई भी फिक्स टाइम अगर आ रहा है तो वहाँ पे एट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। चलो उतारो। हाँ बिल्कुल निशु, हाँ बिल्कुल दिखा दीजिएगा, ज़रूर। आप टेलीग्राम पे चेक करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ हो गया, ठीक है। अगर हो गया तो बेटा ये क्वेश्चन थे, हाँ करो उसे, करो। हाँ चलो उतार दिया, ठीक है। ओकेजन की मीनिंग क्या होती है? ओकेजन बेटा ओकेजन नहीं है, ओकेजन है, ओ है ये नहीं है, ओ है। ओकेजन का मतलब होता है जैसे होली दिवाली या कुछ भी ऐसा। सर मेरा तो कभी देखते नहीं, मैंने कितनी बार सेंड किया, अरे 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 आयुषी सिंह, आपने भी सेंड किया है, ओके ओके ओके, ठीक है देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं ना तो इसलिए मैं देख नहीं पाया हूँ, कोई बात नहीं, फिर से भेज दीजिएगा जरूर, देख लेंगे पक्का। अच्छा ब्लू से, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक है रेड पेन से इसने ये बनाती है नोट्स पूरा, ठीक है कोई नहीं, बढ़िया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो आपकी मर्जी है, जैसे चाहे आप बनाओ। देखो एक ने पूरा रेड से बनाया हुआ है, कोई नहीं, आप जो है अच्छे से बना करके भेजिएगा, मैं जरूर देख लूंगा। चलो बढ़े, अब एक बार करते हैं इन सभी को। शी डिड नॉट सी मी डैश लास्ट नाइट, अब देखो क्या होगा, सबसे पहले में सीधा लास्ट है, नेक्स्ट कुछ भी आ जाए तो खाली छोड़ दो सर जी, कुछ नहीं आएगा, खाली छोड़ना है इसको, ठीक है, खाली छोड़ना है, राइट। हाँ बिल्कुल, निशु आप भेज दीजिएगा जरूर, मैं जरूर देखूंगा बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर, ठीक है। हाँ कंप्लीट भेज दीजिएगा, जहाँ पे भी कुछ कमी लगेगी ना मैं खुद बता दूंगा आपको कि यहाँ मिस्टेक है या कुछ भी ऐसा है, ठीक है। चलो, शी डिड नॉट सी मी डैश लास्ट नाइट, तो लास्ट है, चाहे नेक्स्ट है, टुडे टुमारो येस्टरडे द डे आफ्टर टुमारो द डे बिफोर येस्टरडे, कुछ भी ऐसा। अगला आता है ही विल रिटर्न योर बुक डैश नेक्स्ट मंडे, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट मंडे है तो कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, ठीक है। अगला है डैश 13 जुलाई शी विजिटेड देयर, अब 13 जुलाई तो सारी डेट है तो क्या आ जाएगा ऑन 13th ऑफ जुलाई, ठीक है। चलो यहाँ पे द जर्मन किल्ड अ ग्रेट नंबर ऑफ स्लेव्स इन द सेकंड वर्ल्ड, तो देखो मुंह से बोलने में ही अपने आप इन निकल गया, क्योंकि ड्यूरेशन की बात हो रही है, इसकी ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है। हम्म हम्म, राइट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अगला, बहुत बढ़िया सुरभि, अच्छा आप कंप्लीट ब्लैक से, चलिए बहुत बढ़िया, सही है, अच्छा है। अब ब्लैक कंप्लीट, ठीक है ठीक है ठीक, तो आपकी इच्छा है, जैसे चाहे आप बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म, जैसे भी चाहे नोट्स बनाए, आपकी इच्छा है, बस अच्छे से करते रहो, डेली आपको करना है, डेली चेक करवाना है, ठीक है, जितना पॉसिबल हो। ही डिड नॉट कॉल मी अप डैश द डे बिफोर येस्टरडे, तो ही डिड नॉट कॉल मी अप द डे बिफोर येस्टरडे, देखो लिखा हुआ है टुडे टुमारो येस्टरडे, याद आया, द डे बिफोर येस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ परसों, और द डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं आएगा, खाली छोड़ दो। अगला नेक्स्ट है द आर्मी विल अटैक द एनिमी डैश डॉन, तो डॉन का मतलब क्या होता है बेटा, सूरज की पहली किरण, और डस्क का मतलब होता है सूरज की आखिरी किरण, ठीक है, सूरज की पहली किरण, सूरज की आखिरी किरण, राइट। आगे आते हैं, आई विल टॉक टू हिम डैश डिनर, डिनर लंच ब्रेकफास्ट सपर, ये सब में एट का यूज करेंगे। अगला है ही विल गो देयर ऑन मंडे, सबको क्लियर हो गया है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए, बढ़िया। अरे बेटा ऑन क्यों लगाया हो संदीपा, सॉरी संदीप सविता, बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने आपको बोला द डे बिफोर येस्टरडे, ये डायरेक्ट उसको बता रहा है, टाइम को देखो, यहाँ लिखा था ना द डे बिफोर येस्टरडे द डे आफ्टर टुमारो, तो ना एट ना इन ना ऑन, तो आप ऑन क्यों लगा रहे हो संदीप सविता, आप संदीप हैं या सविता हैं, कंफर्म करो पहले, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, एक ही नाम रखो आप। हम्म, ठीक है, चलो अब क्लियर है ना, ऑन नहीं आएगा, डायरेक्ट खाली छोड़ के आगे बढ़ा दो, ठीक है। देखो सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर मैं तो ब्लू पेन रेड पेन से बनाती हूँ, एक कह रहा है कि सर मैं कंप्लीट जो है ग्रीन पेन से ही लिखता हूँ, ग्रीन वैसे प्रिंसिपल की निशानी होती है, प्रिंसिपल जो होता है उनको। एक कह रही है सर मेरे पास तो मिक्स हैं सारे अलग अलग पेन है सभी के पास, सही कहा निशु। हम्म, ठीक है ठीक है, ये सर आप क्लियर हो गया, ओके अब क्लियर है ना। देखो यही गलतियां करते हैं बच्चे, उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या लगाना है। अब देखो एट इन ऑन कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन हमको ये भी तो सीखना है ना कि कहाँ पे इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, और बच्चों को यही चीज नहीं पता होती, उनको यही चीज नहीं पता होती, और वो हर जगह पे एट इन ऑन ये लगा रहे होते हैं, होती है ना दिक्कत। तो आपसे ध्यान रखना कि कहाँ पे आएगा कहाँ नहीं आएगा वो बात की बात है, पहले जरूरत है कि कहाँ पे इनको तीनों को काटना है, ठीक है। चलो तो ये आपका सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। टाइम है अपने पास, अभी टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया यार, चलिए कोई बात नहीं, तो अभी दूसरे सर का भी टाइम होने वाला है क्लास आने का, तो अभी एक क्लास और लगनी है, उसके बाद जाकर के आपका टॉपिक खत्म होगा, अभी तो है काफी चीज बची हुई है, तो वो सारी चीजें हमको भी सीखनी है यहाँ पे, ठीक है। ये बताइए आज जितना भी पढ़ाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताइएगा।
नीचे ऑफलाइन में कमेंट किया कीजिए। और जो बच्चे बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म भर रहे हैं बेटा, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अपकमिंग मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, है ना। सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते। ए बी बेटा, आप अपना नाम तो मेंशन करो ना, तभी तो कमेंट पढ़ने में भी मजा है। नाम ही नहीं है आपका, सिर्फ ए बी लिख रखा है आपने, क्या कमेंट पढ़ूं। ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, मैं हिंदी में भी साथ में लिख लेता हूँ, आप जो बोलते हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है अभिमन्यु जी। ओके, बताया, बहुत अच्छा समझ में आया, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आयुषी सिंह कह रही है वी वांट मोर क्लासेस। हाँ बिल्कुल बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, अभी और चलेगा, टेंशन मत लो। हम्म। चलिए, बहुत प्यारा नाम है आपका, संदीप सविता। अच्छा, असली नाम कुछ और है। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। चलिए, तो अभी सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोगों से एक छोटी सी, आप लोगों से एक कंप्लेन है, एक छोटी शिकायत है कि आप लोग प्रॉमिस तो करते हो कि सर रोज सुबह हम द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में जुड़ेंगे सुबह 8 बजे, लेकिन नहीं जुड़ते हो। ऐसा क्यों भाई? रोज सुबह मेरे साथ 8 बजे, सुबह 8 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ा करो। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा होगा बेटा उसके अंदर। अगर आप वो नहीं वो क्लास आप अटेंड कर रहे हैं ना, तो आपको आगे कोई भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा ही कहीं क्यों ना दें, या चाहे आप कल को आईबीपीएस दे रहे हैं, एलआईसी, नाबार्ड, एफसीआई, कोई भी आप एग्जाम देंगे, सब में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, क्योंकि आपकी रीडिंग राइटिंग हैबिट अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप कि डेली रोज सुबह 8 बजे जरूर जुड़ा करो मेरे साथ। प्रॉमिस करो, सारे बच्चे जुड़ोगे, हाँ कि ना? प्रॉमिस करो, डेली रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में जुड़ोगे। चलिए, लाइव में रहिएगा, ठीक है। अच्छा, आप लाइव रहते हैं, आपका कमेंट नहीं दिखता ना, इसलिए मुझे लगा शायद आप लोग नहीं रहते लाइव। चलिए कोई बात नहीं, रेगुलर लाइव जरूर अटेंड किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर मुझे आपको पढ़ाने में ज़्यादा वो ना होना हो कि यार ये बच्चा देखो पुराने टाइम से है लेकिन इसको रीडिंग राइटिंग सेक्शन नहीं आता है, तो फिर दुख होगा। आप अभी से उसको लेना शुरू कर दीजिए, ताकि इस बैच में जब पहुंचे तो आपको दिक्कत ना आए, और जब मैं आपको आगे के एग्जामिनेशन के लिए तैयार करूँ तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो अभी सेशन को एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।